नमस्कार दोस्तों, यूपी समेत 5 राज्यों के चुनावी तारीख का ऐलान हो चुका है। चुनावी शंखनाद के साथ 10 मार्च की उस तारीख का भी ऐलान जब पांचों राज्य के नतीजे आएंगे। लेकिन सबसे अधिक पूरे देश की नजर होगी यूपी पर, क्योंकि सबसे बड़ा सूबा, सबसे अधिक सीटें और यूपी वो सूबा जहां के बारे में कहा जाता है दिल्ली की सत्ता यूपी से होकर गुजरती है। तो आज मैं हूं पश्चिमी यूपी में, क्योंकि आप सबको पता होगा कि जो चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ है उसमें 2 दौर का चुनाव, पहले और दूसरे दौर में जो चुनाव होने हैं वो पश्चिमी यूपी में है। और पश्चिमी यूपी वो इलाका है जहां के किसानों की नुमाइंदगी 1 साल से अधिक चले किसान आंदोलन में सबसे ज्यादा रही। दिल्ली की सीमाओं पर किसान लगातार जाते और बैठते रहे, तो पश्चिमी यूपी के किसान सबसे ज्यादा थे अगर दिल्ली यूपी बॉर्डर की बात करें तो आज मैं पश्चिमी यूपी के गाजियाबाद जिले के मोदी नगर विधानसभा क्षेत्र में आया हूं। यह विधानसभा की सीट अभी फिलहाल बीजेपी के कब्जे में है, लेकिन बीते चुनावों की बात करें 2012 में इस सीट पर आरएलडी का कब्जा था। 2007 में बात करें तो इसी सीट पर बीएसपी के उम्मीदवार जीते थे। इस बार क्या होने वाला है? और पश्चिमी यूपी की बात अगर करते हैं तो पश्चिमी यूपी में ही मुजफ्फरनगर है, पश्चिमी यूपी में ही कैराना है, पश्चिमी यूपी में ही वो एपिक सेंटर है जहां से 2013 की उस पटकथा की शुरुआत हुई, जिस पटकथा ने, दंगों की उस पृष्ठभूमि ने, सांप्रदायिकता ने, ध्रुवीकरण ने बीजेपी को जबरदस्त कामयाबी 3 चुनाव में दिलाई, 2014, 2017, 2019। लेकिन अब 2022 सामने है। करीब करीब 1 महीने बाद पहले दौर का चुनाव है। आज से अगर तारीख जोड़ें तो पहले दौर का चुनाव 58 सीटों पर 10 तारीख को, 10 फरवरी को, और उसके बाद फिर 14 फरवरी को 55 सीटों पर। तो आज पश्चिमी यूपी के इस गांव में, और मैं लगातार, जैसा कि मैं बार बार बोलता हूं कि बीते 4 महीनों से लगातार आप अलग अलग इलाकों से मेरी रिपोर्ट देख रहे होंगे, लोगों से बातचीत, और अब अगले कुछ दिनों तक मैं पश्चिमी यूपी में रहूँगा। और पश्चिमी यूपी इसलिए भी कि 110 सीटों को अगर का आकलन करेंगे, देखेंगे पिछले नतीजे को, 110 में से 88 सीटों पर बीजेपी को कामयाबी मिली थी। क्यों मिली, मैंने अपनी भूमिका में बताई। लेकिन पश्चिमी यूपी ही है जिसके कई जिले, कई इलाके जाट लैंड के नाम से मशहूर है। कहा जाता है जाटों की तादाद 18 से 20% है कई इलाकों में 30% भी है। और जाट बहुत कुछ तय करते हैं, और जाटों ने बहुत कुछ तय किया था 2014, 2017 और 2019 में। आज फिर मैं हूं, ये पूरी बिरादरी जो है जाटों की बिरादरी है। गांव का नाम पतला है। विधानसभा में मोदी नगर बता चुका, चुनाव का ऐलान हो चुका है ताऊ। और कल ऐलान के तुरंत बाद एक पोस्टर जैसा आया बीजेपी का, जिसमें योगी जी का पोस्टर था, आ रहे हैं भगवाधारी। तो क्या कहते हैं ताऊ, आ रहे हैं भगवाधारी योगी जी फिर से? भगवाधारी फिर से नहीं आएंगे, अब तो लोक दल आएगा। हम पिछले इलेक्शन में बीजेपी के साथ थे। बीजेपी ने हमारे विकलांगों की पेंशन आते ही बंद कर दी, हमारे गन्ने का पेमेंट नहीं कराया। हम क्या करें, हम तो खिलाफ ही होंगे फिर। लेकिन ये बताओ ताऊ, गन्ने का पेमेंट तो अब, चूंकि मैं जहाँ भी जाता हूँ गन्ने के पेमेंट से बात शुरू होती है। गन्ने का पेमेंट तो सरकार कर रही है, 1.5 लाख करोड़ कर दिया। अब 3500 करोड़ कुछ बाकी है, ज़्यादातर हो गया। पिछली सरकारों में जो नहीं हुआ वो भी सरकार ने कर दिया। पिछली साल का 15 फरवरी तक का पेमेंट कुल आया है, बाकी 4-5 महीने का पेमेंट रुका पड़ा है, और इस साल का अभी 1 रुपया भी नहीं आया। अब सरकार कहते हमने पेमेंट कर दिया। इस साल तो अभी शुरू हुआ था, वो अभी तो 8 ही दिन हुआ है। 8 दिन कैसे हुआ, मील चलते हो गए 3 महीने। अच्छा, मतलब इस सीजन की सत्र की बात कर रहे हो। चलो, अब एक गन्ना का चूंकि बहुत बात कर चुके हैं, गन्ना के अलावा और बताओ, और क्यों ऐसा है कि अगर आप खुद कह रहे हो कि आपने पिछली बार बीजेपी को दिया वोट, और जाटों ने बीजेपी को जम के वोट दिया, तभी इन इलाकों में कामयाबी मिली। इस बार ऐसा क्या है? इस बार ऐसा यही है, ना तो इन पर महंगाई कंट्रोल हुई, ना कोई किसानों की मदद करी। वो मैंने बोल दिया कि विकलांगों की पेंशन तक रोक दी बनते ही, इस वजह से हम खिलाफ हुए।
तो आपका एक अपना पेंशन का, हालांकि मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन सरकार की तरफ से विज्ञापनों में तो ये लगता है कि बुजुर्गों को बहुत पेंशन दिया जा रहा है और पेंशन देने वालों की तादाद बढ़ी है, लेने वालों की, ये सरकार का दावा है। लेकिन चलिए, आपकी बात समझ में आई। आपका शुभ नाम? राजेंद्र जी। आप पिछली बार किधर थे, इस बार किधर हो, और वजह दोनों चीज़ बताओ। पिछली बार हमने भाजपा को वोट दिया था। अच्छा। हाँ, अब की बार हम इसको वोट नहीं देंगे। तो पिछली बार क्यों दिया था, इस बार क्यों नहीं दोगे? पिछली बार हमें ये पार्टी अच्छी लग रही थी। हाँ। इसके बहकावे में आगे इनके जुमले झूठ बोल बोल के, मतलब इन्होंने जो है पब्लिक को बहका दिया। क्या जुमले झूठ बोल के बहका? और हम किसानों का पेमेंट करवाओगे, हम मतलब भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, बहुत ऐसी बात कही जो मतलब इन्होंने जो बहकाया पब्लिक को। है युवकों को रोजगार दिलाएंगे, ना किसी युवक ने रोजगार मिलेगा। अरे रोजगार तो सरकार का ये बहुत दिलाया था। वो हमारे यहाँ का तो कोई एक दो बच्चे तो हम कहते ना किसी ने मिले ही ना। अच्छा। दूसरी बात हिंदू मुस्लिम भी ना नहीं करवाया। हाँ। कि राजनीतिक स्टंट था इनका। हाँ। अब भी क्या है, अब ये मतलब इन्होंने कहा कि मतलब मीटिंग नहीं होगी, फलाना ना होगा, ये भी आचार संहिता लग गया है कोरोना की वजह से। हाँ। 14 तारीख मतलब ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश का इलेक्शन खत्म होने दो। हाँ। इनकी सब रैली चलेंगी, सब कुछ होगा। अभी जब तक ये होने नहीं देंगे, क्योंकि इन्हें खतरा है पश्चिम उत्तर प्रदेश से। इसके बाद सब कुछ होगा। नहीं, ये बताओ खतरा क्यों है पश्चिमी यूपी से? ये तो समझने आया भाई। जिन जाटों ने जम के वोट दिया, छक के वोट दिया बीजेपी को 3 चुनाव में, इस बार भाई उसके बाद थोड़ी बहुत नाराजगी थी। कानून भी, कृषि कानून भी वापस हो गए। मोदी योगी कृषि कानून तो इन्होंने अपने हार के वजह से, तुम्हारी हार हो रही है इसी वजह से वापस ले लिए। तो ये कौन सा इससे क्या फायदा हुआ कि 13 महीने जो किसान बैठाए रखा बॉर्डर पे, पहले ले लेते। इससे आप इतनी लेट करने की क्या जरूरत थी? अभी तो आप ले लिया ना, तो अब उससे कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं मिलेगा इस चीज को। इन्होंने ले लिया ना ले लिया, इस चीज का उन्हें कोई फायदा नहीं मिलेगा। अच्छा, तो योगी जी तो कह रहे आ रहे भगवाधारी। नहीं जी, हम योगी जी के साथ थे पिछले उसमें। हाँ। हमें बहुत लालच दिया गया था कि तुम्हारा इतना पैसा मिलेगा, इतना खाते में डाल देंगे, आय दुगुनी कर देंगे, तुम्हारे बिल इतने हो जाएंगे। कुछ नहीं हुआ। अब आके किया तो अरे बिल तो अभी जैसे योगी जी ने किया है, बिजली बिल आधा कर दिया है, यूनिट प्रति यूनिट 2 से 1 रुपया कर दिया, हॉर्स पावर पे जो फिक्स चार्जेस कम कर दिया। भाई ये तो किसानों का भकावा किया है इन्होंने, जिससे अब तुम्हें वोट मिल जा। हम वोट अब नहीं देंगे। तो आपने पिछली बार क्या सोच के दिया? भाई ये लालच था भाई, जैसे उन्होंने बोल दिया था भाई इतना वो तुम्हें वो देंगे, सुविधा वो देंगे, भाई खाते में आएंगे 15 लाख आएंगे। वो तो जुमला था, खुद बोल दिया अमित शाह। हाँ जी, और जुमला ही था और क्या। अच्छा। हाँ जी। तो इतना कुछ करने से बीजेपी, आपका शुभ नाम? श्रीपाल जी। श्रीपाल जी, आप क्या सोच रहे हो? ये तो अब चुनाव की तारीख के साथ ये सब बीजेपी के दावे तो हो रहे हैं कि 300 पार होगी, 325 पार होगी बीजेपी, और बाकी 80/20 की लड़ाई है, योगी जी कह रहे हैं। प्योर झूठ बोल रहे हैं ये। हमने भी बीजेपी को दी है खोल के, अब हम लोक दल के साथ आ गए हैं। इनसे झूठी सरकार हमने नहीं देखी आज लोग। इतने झूठे वादे ये करते हैं। ये महाराज जी है, 14 दिन में पेमेंट करेंगे, 14 साल में भी ना कराइए तो पेमेंट। अरे अभी पेमेंट तो देखो 1.25 लाख 1.5 लाख करोड़ वो कह रहे पेमेंट कर दिया। के घर में बच्चे की शादी है और उसकी आई है 1 पर्ची, तो वो शादी कैसे कर पाओगा जब 2 साल में पेमेंट आओगा। अच्छा ये बताओ, तो पेमेंट तो अखिलेश राज में भी ऐसे देर से आता था, मायावती के राज में भी देर से आता था। इतना लेट किसी राज में नहीं हुआ, कितना बीच के में हो रहा जी। अच्छा। हाँ जी। अच्छा, इसके अलावा बताओ, ये गन्ना तो बहुत सुनता हूँ, इसके अलावा और क्या शिकायत है? गाय बछड़े ये बिल्कुल फसल का नाश कर दिया इन्होंने। अभी गाय अभी गाय खेतों में से भगा गए हैं, सब फसल बर्बाद कर दी गाय। विरोधी सरकार है जी। हम तो बहकाए में आ गए थे इनके। किसान विरोधी है कुल मिला के, बिल्कुल किसी भी हालत में वोट नहीं देंगे हम। अरे ऐसा जिद मत मानो, जब आप लोगों ने पिछली बार 3 बार वोट दिया जाटों ने इलाके। भगाए में आ गए जी हम। कौन से बहकावे में? ये झूठ वादे कर करके। हिंदू मुसलमान भी बहुत हुआ था उस समय। बहुत। हाँ, ये इनकी बीजेपी की थी। ये जो ये हिंदू मुसलमान लड़ाई, ये बीजेपी की करामात थी। ये तो ऐसा भी करेगा। अब कैसा इलेक्शन आने वाले, ये सीमा पे जुआन मरवाओगे फिर क्या ये? हाँ। अच्छा। हाँ जी, ये ऐसा भी करेगा फिर क्या ये जो सीमा पे जुआन मरवाओगे फिर क्या हमारे भाई? नहीं, वो तो जवान मरवाना है तो गलत बात है। वो तो भाई कोई ऐसा जानबूझ के सरकार थोड़ी करती है। वो तो जब इलेक्शन जीतने के लिए कुछ भी कर सकते हैं देश में। ये तो इतने बेवड़े आदमी हैं। अरे ऐसे क्यों बोल रहे हो आप? नहीं, बिल्कुल हकीकत है जी।
तो ये आपकी आंख ऐसे कब खुल गई? जब पहले वोट दिया तब समझ में नहीं आया लोगों को? में आ गए जी हम, अब क्या क्या करें? आपको आश्वासन देने लगो तो आपकी बात हम ना माननी पड़ेगी। तो अभी भी तो आश्वासन दे रहे हैं कि किसानों का भला करेंगे। अब इनके काबू में नहीं आवे हम, अब नहीं आवे बिल्कुल भी जी। अच्छा, हाँ जी। तो ये खाली जाट ऐसे सोच रहे हैं, बाकी लोग भी सोच रहे हैं? बाकी भी जी सब है हमारे साथ जी, 36 बिरादरी हमारे साथ है। तो ये गांव जाटों का गांव है? हाँ जी, जाट ज्यादा? आधे में जाट है, आधे में हर एक बिरादरी जी। हाँ। आपका क्या शुभ नाम है? रामवीर। आप भी जाट बिरादरी से हो? जी हाँ। तो आप तो भगवाधारी योगी जी का स्वागत करने के लिए हो कि नहीं हो? नहीं है। क्यों? मैंने 35 साल हो गए वोट भाजपा के देते देते, अच्छा, और मैंने आज तक किसी की वोट नहीं दी, लेकिन अब की बार वोट मैं इन्हें नहीं दूंगा। जरा आप उठो, खड़े होके बात करते हैं। क्या बोल रहे हो? 35 साल से मैंने बीजेपी को वोट दे रहे हो? हाँ जी, 35 साल से मैंने वोट पूरे गांव से पूछ लो, मैंने अलग नहीं दी, अच्छा, और अब की बार मैं इन्हें वोट नहीं दूंगा। तो ऐसा क्या हो गया कि 35 साल वोट दिया? और ऐसा ये हो गया, जो हमारे भाई चाचा ताऊ 1 साल तक वहाँ बैठे, आज तक इन्होंने नहीं सुनी। अब इलेक्शन आ गया, अब ये उसे कैंसिल कर रहे हैं, लेकिन अब भी कोई ऐसी वो नहीं कर रहे, आश्वासन नहीं दे रहे किसानों को कि भाई हम इसके बारे में कुछ करेंगे। नहीं, अब तो कर दिया ना, कृषि कानून वापस हो गया, कमेटी बनाने की बात हो गई, एमएसपी पर कमेटी बनेगी। ओ, अभी तो बनी ना है, बने तो सही। और फिर बहुत बात ऐसी हैं, गैस का सिलेंडर इतना हाई कर दिया, पेट्रोल डीजल कितने हाई कर दिए, किसान आदमी के तो यही धंधे हैं सारे, और है क्या? यही किसान को मिलेंगे ना, तो फिर किसान क्या करेगा बताओ? तो जब आप इतने साल से लगातार बीजेपी को वोट दे रहे हो, थोड़ा भरोसा करो, सब धीरे धीरे ठीक होगा। लोगों से मैं 35 साल से वोट दे रहा हूँ बीजेपी को, मेरा परिवार पूछ लो। अच्छा। ये हकीकत बात है, लेकिन अब की बार मेरा मन ये उनकी हरकत देख के बदल गया। बहकावे में आ गए लगता है आपके? नहीं, बहकावे कुछ नहीं है। हाँ। बहकावे कुछ नहीं है, लेकिन आपका मन जो है बस बदल गया आपकी बार। तो बदल के किधर जा रहा मन इस बार? मन जो है इसके जैन के पास जाएगा अपने। अच्छा, हाँ, तो जैन तो पिछली बार लड़े थे 350 सीट यूपी में, और एक ही छपरौली जीता। वो भी बहकावे में किसानों की वो थी, बस कट गया। अब की बार नहीं कटेगा। तो पिछली बार तो जाटों ने भी वोट नहीं दिया आरएलडी को। वो इसलिए नहीं दिया था कि वो उनके बहकावे में आ गया था। अच्छा, हाँ जी। तो आप तो पहले से बहकावे में हो, 35 साल से। हम बहकावे में नहीं हैं। आप तो ऐसे भी वोट नहीं, आप खुद ही कह रहे हो कि 35 साल से बीजेपी। 35 साल तो दे रहा था, लेकिन अब की बार नहीं दूँ। अच्छा, आप मुस्कुरा रहे हैं, आप मतलब इसी गांव के रहने वाले हैं? जी, क्या करते हैं आप? मैं खेती करता हूँ। लेकिन आप तो लग नहीं रहे हैं, जो बीके सिंह ने कहा था कपड़ों से किसान नहीं लगते, तो आप ऐसे एडिडास और ये सब से आप किसान नहीं अरे लग आप मुझे एक बात बताइए, क्या किसान एडिडास शूज नहीं पहन सकता? नहीं, वो तो नेता लोग बोलते हैं। नहीं, उनका बयान तो था उस समय हाँ, कि कपड़ों से कुछ लोग किसान नहीं लगते। जब हमारा काम करने का समय होता है, हम खेत में जाते हैं, ये कपड़े चेंज करते हैं, खेत का काम भी करते हैं, गन्ना भी डालते हैं, अपनी फसल को पानी भी देते हैं। उसके बाद जब टाइम होता है, मैं अभी मोदनगर शहर गया था, वहाँ से आ रहा हूँ, तो मैं एडिडास शूज भी पहन सकता हूँ, जीन्स भी पहन सकता हूँ, और स्मार्टफोन भी रख सकता हूँ। तो ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, चलो अब मुद्दे पे आते हैं। हाँ जी। कि जैसे यहाँ तो जाटों के गांव में जहाँ जाता हूँ, बहुत सारे लोग नाराज़ हैं। मोदी जी ने ये सोचा होगा कि चलो नाराज़ हैं तो कृषि कानून वापस ले लेते हैं, नाराज़गी दूर हो जाएगी। तो ये तो ऐसा हुआ कि जैसे बिहार में ये मुहावरा कई बार रिपीट करता हूँ, खस्सी का जान जाए खवैया को स्वाद नहीं। तो कृषि कानून वापस भी हो गए, ये जाट लोग सब नाराज़ अभी भी हैं। मोदी जी ने जो आप किस में हो, नाराज वाले में या? मैं तो कृषि परिवार से जुड़ा हुआ हूँ, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने किसानों के लिए कभी कुछ किया ही नहीं। ये धर्म की राजनीति करते हैं, हिंदू मुस्लिम में बांटते हैं, और हिंदू मुस्लिम में बांटने से किसान कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता, और ना वो उसको कुछ इससे फ़ायदा होने वाला है। हम गंगा जमुना की तहजीब को मानने वाले लोग हैं। ये नगर पंचायत पतला, यहाँ पे 36 बिरादरी के लोग रहते हैं, सभी आपस में मिलजुल के रहते हैं। यहाँ पे कोई जातिवाद की बात नहीं है। यहाँ पे ब्राह्मण भी हैं, जाट भी हैं, हमारे मोमडन भाई भी हैं, हरिजन भी हैं, वाल्मीकि भी हैं, सभी समाज के लोग हैं, अग्रवाल भी हैं, सैनी समाज भी हैं, कश्यप भी हैं। तो अब के बार पश्चिमी यूपी से बीजेपी का सफाया हो रहा है। जो लोग इन्होंने वादे किए थे, एक माहौल बना था हिंदू मुस्लिम का, जो कवाल दंगे से, वो सब कुछ लोग समझ चुके हैं। उन मुद्दों से ना पश्चिमी उत्तर प्रदेश का विकास होगा, ना यूपी का होगा, ना देश का होगा। जहाँ तक आप कृषि कानून की बात है, ये इन्होंने एक डर के भय से कि इन्हें लगा
कि आपसे अब इलेक्शन में आपकी हार है और इस वजह से इन्होंने ये अपने कदम अभी पीछे खींचे हैं। ये इन्होंने जब अगर जरूरत पड़ेगी ये बिल फिर से भी आ सकते हैं, ऐसा कृषि मंत्री खुद कह चुके हैं। चलिए, हालांकि वो जब बाद में उन्होंने खंडन भी किया, लेकिन तो इसका मतलब आप नाराज कैटेगरी में हो। नाराज कैटेगरी में है। बैठिए जरा, बाकी लोगों से बात करें और एक बार फिर दर्शकों को बता दें कि पहले दौर में 10 फरवरी को जिन 58 सीटों पर मतदान होना है, उसी 58 सीट में से एक ये सीट है मोदी नगर, जहां पहले दौर में चुनाव होना है। इसलिए मैं यहाँ आया और जैसा कि मैंने पहले कहा, जाट बिरादरी के लोग हैं, जाट बहुल गांव भी है ये, तो एक एक करके फिर आपसे बात हो गई मेरी? हो गई। अब इधर आते हैं, बुजुर्ग बार एक बैठे हैं, जरा इनके पास बैठते हैं। क्या नाम है आपका? गोपाल सिंह है जी। गोपाल सिंह जी। तो योगी जी ने तो इतना किसानों के लिए कह रहे हैं कि पूरे पूरे पन्ने का विज्ञापन भी आ रहा है। मोदी जी कह रहे हैं किसान खुशहाल हैं हमारे राज्य में, किसानों को पैसे भी दे रहे हैं, अकाउंट में किसान सम्मान निधि आ रहा है, सब कुछ मिल रहा है, तो खुश हैं। अब चुनाव का ऐलान हो गया है। ये मोदी जी की बहकावे की बात है जी, सब कहने की बात है, कुछ नहीं दे रहे। हाँ, ये और गाय बछड़े और छोड़ दिए, रात ने भी सोना न मिलता, रात ने भी जाकर भगावे इन्होंने, आले सिले में बड़े रहे। ये सब बहकावे की बात है। जो 2-4 नौकरी बालक करे थे वे भी और छोड़ कर उल्टे आ गए। नहीं तो लगान की बात ख़त्म ही होगी। सब रेल, तुम्हारे हवाई जहाज, सारे धंधे जो इन्होंने उसमें बेच दिए, दे दिए, सारा देश बेच दिया। देश के लिए इतना मोदी जी कर रहे हैं, ताऊ कुछ ना कर रहा मोदी, अपने घर तक थोड़ी कर रहा है। सब हमारे पर ये महंगाई बढ़ा कर हमारे पर लेकर, और हम नहीं उल्टे दे रहा, मोदी कहाँ तक कर रहा? तो कर रहे हैं ना, इतना 2004 महीने पे दे रहे हैं, पेंशन दे रहे हैं, अनाज दे रहे हैं लोगों को, ये सब तो कर रहे हैं। कुछ ना हमारे धोरे थे तो लेके दे रहा, और किस कह के पैदा हो रहा है हो, कुछ ना कर रहा हो। ये सब इनकी भकान की बात है। तो क्या चाहिए अब आपको ताऊ, जिससे आप नाराजगी दूर होगी आपकी? मार हमने तो जयंत की वो देनी है, वोट जयंत चाहिए हमने तो। चौधरी जयंत को करे थे किसाना की नहीं पहले, अब जयंत है, जयंत करेगा। अरे तो चौधरी साहब, जयंत को बागपत से आप ही लोगों ने हराया, मुजफ्फरनगर से जाटों ने ही हराया अजीत सिंह को, मथुरा से चौधरी जयंत को हराया लोगों ने, तब यहाँ आए, यहाँ से भी हार गए, तो हराया भी ना। जाटों ने हराया, इन्होंने उसमें वो जो क्या नाम है वोट गिरने की मशीन थी उनमें वो कर दी गड़बड़। बात मत करो, जीते भी भाई, जो हराया वो भी जाट, जो हारा वो भी जाट, हराया भी जाट, सब इनकी चालाकी है। चलो बहरहाल, आपका शुभ नाम? आप मुस्कुरा रहे हो बगल में बैठ के, बताओ। चंद्रपाल जी। चंद्रपाल जी, आप भी जाट बिरादरी को? हाँ जी। तो ये तो बड़ा गड़बड़ है ना कि इतना कुछ कर रहे हैं मोदी जी, योगी जी, चुनाव का ऐलान हो गया, पहले दौर में यहाँ वोट है, तो आप लोग इधर हो इन लोगों की बात, इन लोगों की तरफ, या कुछ अपना विचार अलग है बीजेपी की तरफ? यहाँ सब आदमी लोक दल के हैं, यहाँ एक भी आदमी बीजेपी का ना। क्यों? पूरे गांव लोक दल का है। पहले तो बीजेपी को दिया ना। अरे वो छुपा छिपी लिपा छिपी हो गया, एक आधा जुट्टू जुट्टू। अरे मशीन दबावे लोक दल की पावे बीजेपी पे, ये कोई तरीका थोड़ी है। उन्होंने ना करा कुछ भी, ये झूठ बोलने के सिवा और ना करते, कुछ सिखा दिया, और कोई तरीका अनाज देगा। अनाज की जगह इतने पैसे उनके खाते में भेज देते, बात खत्म होगी। अनाज क्यों दे रहे हुए? पैसा भी तो दे रहे, 2000 रुपया हर 4 महीने पे। अरे हमने नहीं चेता पैसा, हमने झूठ बोल के हमारे बाल का नौकरी दो, हमने जो सुख सुविधा दो, बिजली का बिल अदा करो, ये सुख सुविधा दो, हमने क्या जरूरत है 2000 रुपये की? हमने नहीं जरूरत। आपने कहा बिजली बिल अदा करो, तो अभी तो किया योगी जी ने कि बिजली बिल अदा कर दिया। 3 दिन थे ये तो वोटों के लोभ में गिरा, पहले तो क्यों ना कर दिया था? 7 साल तक सरकार चली आ रही, क्यों ना कर दिया? 7 साल तक इनकी सरकार चली आ रही है। 7 साल से मोदी जी की चल रही, राज्य में तो 5 ही साल अभी। अरे तो नलकूप जो जंगल के ही तो हैं, गांव के बिजली, गांव में बिजली नलकूप तो 10 के हैं, 20 के हैं नहीं, तो उनको सबका फायदा थोड़ी मिलेगा। सबको फायदा तो उनको मिलना चाहिए जो आम आदमी है गांव के सब। तो कौन कर देगा ये सब जो आप कह रहे हो? जितनी शिकायत है इसको कौन दूर कर देगा? जिसकी गवर्नमेंट है वो करेगा। नहीं, आप कौन कर देगा? जब आप नाराजी हो बीजेपी से तो कौन कर देगा? हमारी गवर्नमेंट आओगी तो हम करवाओगे, अपने नेता से करवाओगे। कौन गवर्नमेंट है? कौन गवर्नमेंट? हमारी गवर्नमेंट आओगी। कौन, किसकी आवेगी? अरे गठबंधन सरकार आवेगी, अब देख लेना तुम। अच्छा, हाँ जी।
गठबंधन सरकार बहुत आसान नहीं है। बहुत आसान हो रही है। अच्छा। हाँ जी, बहुत आसान लग रही है। ये धीरे धीरे ये जब ही तो डर रहे हैं ये बीजेपी वाले, ये जगह जगह कहीं उद्घाटन कर रहे हैं, कहीं पैसा बांट रहे हैं, कहीं कुछ। ये पहले तो कहाँ थे, 7 साल थे, 7 साल थे तो चुप बैठे हैं ये। अब ये 3 दिन से भागम भाग हो रहे हैं। बताओ आपका शुभ नाम क्या है? रविंद्र पाल सिंह। सिंह साहब, चौधरी जी हो आप भी ना? हाँ जी। तो चौधरी जी ये बताओ कि आपको पता ही होगा चुनाव इधर पहले फेज में है ना, यहाँ 10 फरवरी को। तो क्या तैयारी कर रहे हो, दिमाग में क्या मुद्दा है चौधरी साहब 10 फरवरी के चुनाव के लिए? अब आज से देखें तो करीब करीब 1 महीना है। यहाँ तो सब ज़्यादातर लोग बाग जो है लोकदल के पक्ष में ही हैं। क्यों? इसका कारण ये है कि एक तो ये गाय बछड़े जो यहाँ फसलों में घूम रहे हैं सब खराब कर रहे हैं, और ये चीज़ जो है काफ़ी दिनों से चल रहा है। इन्होंने रोकथाम कुछ की नहीं इसकी। तो आपके लिए सबसे बड़ा मुद्दा खाली गाय बछड़ा है? गाय बछड़ा है। हाँ। अब ये देखिए, मेरे वीडियो में लगता है 20-25 बार ऐसा लोगों ने कहा है, जो लोग खेती किसानी नहीं करते हैं ख़ासतौर से यूपी में, उसका उन्हें अंदाज़ा नहीं होगा। चूँकि गोवंश की बिक्री पर प्रतिबंध योगी सरकार ने लगाया, उसकी वजह से हज़ारों लाखों की तादाद में आवारा पशु खेतों में होते हैं और फसलों को चट कर जाते हैं। वही किसान जगह जगह बोलते हैं। हालांकि इस पर मैं बहुत बात कर चुका। गौशालाओं खोलने का, गौशालाओं का ऐलान हुआ, आवारा पशुओं को रखने के लिए सरकार की तरफ से 30 रुपये प्रति पशु का ऐलान हुआ, कई तरह की योजनाएं। उसके बाद भी किसानों की मुश्किलें अपनी जगह कायम है। उस पर विस्तार से जाऊंगा तो फिर रिपीटेशन होगा, लेकिन इसके अलावा आपके पास और कोई मुद्दा नहीं है? नौकरियों का है, सरकारी नौकरियां बहुत कम निकाल रही है गवर्नमेंट। हाँ। सरकारी कर्मचारी जो लगाई तो सरकारी नौकरी कौन दे देगा और कहाँ से दे देगा? नहीं तो ये भी करे, ये गवर्नमेंट तो करी नहीं है। दूसरी गवर्नमेंट आएगी तो शायद कुछ करे। अच्छा, तो मोटे आप क्या करते हो? खेती करते हो? हाँ। क्या नाम है आपका? पवन। हाँ। तो पवन जी, आप क्या सोचते हो? हमें तो लोकदल ना सोच रही। लोकदल ने क्यों सोच रहे? हमारे यहाँ लोकदल से संबंध है हम। अच्छा। और पार्टी से है नहीं हमारा। अच्छा। हाँ। क्या संबंध है लोकदल से? हम तो जिस दिन तक पैदा हुए हमारी राय बनी है उस दिन तक हम लोकदल नहीं दे रहे। अच्छा, जिस दिन से पैदा हुए उसी दिन से लोकदल में गजबे है। हाँ। तब भी लोकदल तो हारता ही है हर चुनाव। हारेगा कैसे? आपका नहीं हारेगा, आपका नहीं हारेगा। आपका हम बेईमान नहीं करेगा तो हम मारेंगे उन्होंने। अरे मारोगे कैसे भाई? हाँ, बेईमान नहीं करेंगे तो हम मारेंगे। लोकदल आएगा आपका हमारा। लोकदल का गठबंधन किसके साथ है इसमें? अखिलेश के। अच्छा। हाँ। चलो, ये लोकदल वाले हैं। आपका शुभ नाम? है ब्रिजभूषण। आप किधर हो ब्रिजभूषण जी? बीजेपी में। बीजेपी में? हाँ जी। अच्छा, चलो तो आप बताओ क्यों बीजेपी में है ये? तो आप इसलिए उन सबसे कुर्सी दूर अलग करके बैठे हो क्या? हाँ, इसी वजह से बैठे। ये सबसे थोड़ा अलग दूर हट के बैठे हैं। हाँ जी। जरा इनके बगल में बात करते हैं। हाँ जी, बैठे। तो ब्रिजभूषण जी, आप बताओ, ये सब इधर जो बैठे हैं सब जाट बिरादरी के लोग हैं सब। आप भी जाट बिरादरी के हो? हाँ जी। है? हाँ जी। आप भी ये एक ही बिरादरी के हो? तो एक ही बिरादरी है। तो एक बिरादरी के इधर इतने अलग हैं, आप अलग कुर्सी दूर करके क्यों बैठे हो? ऐसे बैठे हैं। गिर दिया बिरादरी तो गिर दिया इन्होंने, बिरादरी तो अलग हो तो ये कहना रहे हैं। तो आप क्यों बीजेपी की तरफ हो ये बताओ, समझाओ जरा। बीजेपी ने तो काफ़ी काम किया है। बीजेपी ने हमारे लड़के की नौकरी सब काम करवा दिया। बहुत बड़ी। क्या? जैसे बीजेपी के कारण ही तो हमारा लड़का लगा। हमारे मतलब जो भी हमें जो है मिला तो बीजेपी ने ही हाथ सही करवाया। बीजेपी ने हमारा जो भी बीजेपी की उसमें रहे तो बीजेपी ने सब काम कर। यहाँ सब तो बीजेपी से ही नाराज हैं सब। मैं तो ठीक हूँ, मेरा तो ठीक काम हुआ ना। यो हाथ हुआ सब काम ठीक हुआ। मतलब आपका हाथ क्या फ्रैक्चर हो गया? फ्रैक्चर हो गया था इसमें। अच्छा। हाँ। तो वो मतलब मेडिकल का खर्च बीजेपी से, मतलब आयुष्मान भारत से मिला क्या? हाँ जी। अच्छा, बीजेपी। तो इसलिए आप बीजेपी के साथ हो और कोई वजह नहीं जी? तो ये सब लोग नाराज क्यों हैं ये बताओ? नाराज पता लीजिए क्यों। जैसे बता रहे मैं उनकी बात सुनो जी। अच्छा। हाँ। चलो बहरहाल तो मोटे तो हाँ, आप बोलो, आप भी कुछ बोलना चाह रहे हो? आ रहा हूँ मैं। हाँ, बहुत देर तक आने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। चलो माइक ले लो आप ना। जब कहा था ना कि 56 इंच का सीना, कहाँ है वो 56 इंच का सीना? और सबसे पहले आते ही जो है ना चौधरी साहब की कोठी कोसी, क्या मतलब था?
क्या अधिकार था और कितने नेता। और कितनी बात बताऊं, अगर जयंती जिंदाबाद है। नहीं, क्यों जयंत रहेगा, क्यों जिंदाबाद है ये बता दो फिर। रहेगा बस। मोदी जिंदाबाद, योगी जिंदाबाद क्यों? योगी ने और मोदी ने क्या करा? योगी ने इतना काम किया, यूपी में सड़क बन गई, सब जगह बिजली बनवा दे, ये रोड बनवा दे और पूरा देश बेच दे, रेलवे फेलवे सब बेच दिया, सबको पता नहीं है क्या। अरे योगी जी ने एक्सप्रेसवे बनाया, क्या एक्सप्रेसवे बनाया, बिजली गांव-गांव में पहुंचाया, शिक्षा का इंतजाम किया, मेडिकल कॉलेज खोला, ऐसा वो कहते हैं। शिक्षा का तो अब तो नाजायज फायदा है। अच्छा, कोई शिक्षा नहीं है अब। हाँ, और जो रोड ये बनवा रहा है, रोड में क्या। चलो बहरहाल आप बैठो यहाँ पे, बैठो यहाँ पे, बैठ जाओ। तो नहीं वो मैं उनसे, हाँ आपका क्या शुभ नाम है? सतवीर। आपका शुभ नाम? सतवीर। सतवीर जी। हाँ। तो ये सब लोग जो कह रहे हैं, और ये जो गांव के एक है भूषण जी अलग हैं। तो अच्छा। आप किधर हो? हम तो इधर ही हैं। इधर है। क्यों इधर हो भाई? इधर नहीं है, हमारे भाई बंद है। हाँ, वो भाई नहीं है उधर जीर्ण में, तो ये गया लाऊंगा। उधर जो बगल में बैठे हैं वो भी भाई है। तो वो भाई उधर है, इधर है। हाँ। क्यों? मर्जी हुआ तो अपनी। तो बताओ, मतलब आपको क्यों लगता है आप क्यों हो? क्या आप भाई, योगी का राज है, योगी कह रहे हैं यूपी में लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा है, यूपी का विकास बहुत हो रहा है, यूपी में किसान खुशहाल हैं, पैसा किसानों को जा रहा है, सब कुछ हो रहा है। इस यूपी में तो कुछ भी है ना, कहीं और करवा दिया तो पता ना तो एक गाय बछड़ा रुका, ना किसी बालक की नौकरी लगी। मेरठ में 14 दिन की पेमेंट की क्या कहता, जो 14 दिन में पेमेंट ना मिला तो ब्याज मिला। नौकरी हर साल ब्याज मिलेगा। 2 करोड़ नौकरी हर साल देने की कही थी, एक नौकरी दी के नहीं, नौकरी वो कह रहे हैं बहुत दिया लाखों तो, और तो खींच लिया। और सारी जो है फैक्ट्री और ये सब ने जो है ना ये उसमें बेच दिए। हाँ, सब बालक पढ़े लिखे बेकार हो गए, क्यों उम्र लेकर की तो नौकरी थी। बताओ जो एक बालक के भी नौकरी दी, पढ़ाई शिक्षा कुछ नहीं है। चलिए, तो मोटे तौर पर आपका शुभ नाम, आप बीच में आ गए, हालांकि यहाँ मैं बैठा था, लेकिन चलिए आपने आसन ग्रहण कर लिया तो कोई बात नहीं। तो खड़ा हो जाऊंगा। नहीं आप बैठे रहो, आप खड़ा तो चुनाव में अभी नेता होंगे, बुजुर्ग हैं, आप बैठे रहो, आप बैठे रहो, आप बैठे रहो। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम है संजीव कुमार। संजीव कुमार जी, आप भी इसी जाट बिरादरी के हो? जी। तो संजीव जी, ये जाटों में इतना गुस्सा क्या? इतना सरकार कुछ कर रही है, उसके बाद भी सेट ही नहीं हो पा रहे हैं जाट लोग। सरकार कुछ काम उल्टे सीधे कर रही है जी। क्या? जैसे ये आवास योजना है, कोई जरूरत नहीं है। मतलब जैसे 2000 रुपए भेज रहे किसानों को, ये कोई जरूरत नहीं है। भाई आपको जरूरत नहीं है, जो जिनको जरूरत है उनको जरूरत है। जरूरत नहीं है। एक बात बताओ, गन्ने का पेमेंट करा दो हमारा। मैं एक पर्ची का पेमेंट गवर्नमेंट के खाते में छोड़ रहा हूँ जी। नहीं, आपकी तरह सब गन्ने पे नहीं चलता है ना, बहुत गरीब किसान भी हैं, छोटे किसान गन्ने वाले हमारे 1 बीघे वाले किसान हैं, जिनके लिए साल में 6000 बहुत मायने रखता है। साल में 6000 रुपए की तो बीड़ी पी नहाने की, एक साल में अगर बीड़ी पीने वाला हो तो कोई बताओ। ये आप कह सकते हो कम है, लेकिन 6000 रुपए वो ले रहा है, 1 बीघा जमीन वाला, वो बीड़ी का काम नहीं चला सकता 6000 रुपए से। तो वैसे ये बात सही है कि 15 रुपए रोज पड़ता है, 1.5 कप चाय होती है, 6000 अगर साल भर जोड़े। कुछ नहीं होने का। बच्चों को नौकरी दे दे, गन्ने का पेमेंट नगद 15 दिन बाद करा दो, हम उल्टे दे देंगे गवर्नमेंट के खाते में 6-6 रुपए हर साल। 6000 रुपए की एक पर्ची मैं दे दूंगा अपनी, छोटा सा किसान हूँ बहुत, 5-4 बीघे का। अगर पेमेंट 15 दिन बाद कराते हैं तो गवर्नमेंट, लेकिन पेमेंट नहीं कराना, उनसे साहूकार हैं सब, उनसे पैसे खा लिए, उनके गुण गाने हैं बस। हाँ, इसके अलावा और कोई शिकायत है? और शिकायत ये है, देखो पहले तो पुलवामा में हुआ था चुनाव के टाइम पे, अब बता रहे पूरे देश की बदनामी ना करा दी। देखियो यहाँ पे बता के मोदी प्रधानमंत्री पे हमला बोल दिया, देखना ये देश की बदनामी नहीं है क्या? दूसरे देश विदेश क्या सोचेंगे? अरे वहाँ प्रधानमंत्री सुरक्षित नहीं है तो वहाँ आम आदमी क्या करेगा? चलिए, बहरहाल उस पर काफ़ी बात हो चुकी है, तो फिलहाल मैं इस वीडियो को ख़त्म करते हुए एक बात बता दूं कि बहुत सारे ये अभी आए हैं। अच्छा, अभी आए? हाँ, बूझ के बुझ जाए। अच्छा, यूँ बता दे पहले, यार ईमानदार कितनी है सरकार? दोनों ही मतलब केंद्र की भी और राज्य की भी। अरे मोदी जी तो कहते हैं, रोज विज्ञापन में आता है योगी मोदी का सोच ईमानदार, काम दमदार। हाँ, तू यहाँ करेगा। हाँ। पर का 10 रुपए केंद्र सरकार ने बढ़ाए थे गन्ने के, हैं? कहाँ है वे?
वे 10 रुपए कहाँ चले गए? अभी 25 रुपए योगी जी ने भी तो बढ़ाया गन्ने के। किसने? योगी ने बढ़ाया है। योगी ने 5 साल में बढ़ाया, 5 रुपए बढ़े, मायावती 40 रुपए बढ़ावे थी। हाँ। इसने ईमानदारी तक हाँ करी थी। यहीं आया था मेरे से भी कहीं नुको भाई चलूँ, हाँ मैं कहाँ नुको आदि तैयार मैं मैं जाता हूँ वैसे के दौरे न्यू बता दे। इनने 15 दिन पेमेंट की कही थी, हमारा ब्याज यो खा रहा और हमारा फालतू पैसे जो थे वे 15 दिन तक सारे ब्याज वाज यही खाने लग रहे हैं। अपन तो भुक्के पड़े हैं यहाँ और भुक्का करते ना मरता के ना करता, हम सब कुछ कर सके। क्या नाम है आपका? मेरा वही है जो मेरा बाप ने धरा था। क्या बड़ा मजेदार हो आप तो, एकदम मजेदार। मैं लोक दल का आदमी हूँ। अच्छा। मैं इंगे तिंगे पाना मारता हूँ, जिसकी वोट देनी उसकी देनी। अच्छा। और जो कहनी वहाँ सांप कहनी, चाहे गांव के कुआले चाहे मोदी के घर कुआले मेरे पे तो इतना पैसे क्यों ना दिए? 10 रुपए पर के बढ़ाई, इतनी झुट्टी बेईमान कौम यहाँ है। अच्छा ये बताओ, आप लोकदल शुरू से लोकदल में हो? शुरू से? बीच में हमारा तो बाप के तरह भी लोकदल के हुए थे, जब मेरा तो बैठाए थे उसके टिकट भी। बीजेपी को कभी नहीं दिया? ना दें। अच्छा। अब भी ना दे बाड़ा की मेरे पोते इतने बड़े बड़े, अब वोट गिरी उनने नुका बेटा किसके दे, नुका लोकदल की, लोकदल हार गया, नुका हार भी जगह बाबा नुका नहीं जीतेगा। उनसे पूछ ले मेरे घर जाके। और आगे भी पोता के भी होंगे ना बालक, वे भी लोकदल ही कहेंगे। चलो ठीक है, बैठो आप बैठो। तो वहाँ ड्रामा बढ़ा दिया। हाँ। वहाँ ड्रामा बढ़ा दिया, इसका कितने कंकर मारी वहाँ जाके। हाँ। वोट ना टूटती, वोट काम तो टूटता है, जो काम करे ईमानदारी से सच्चाई से, इनके दौरे तो पर्दा है ही ना। हाँ। चलिए बहरहाल, नहीं एक मिनट आप बैठिए पहले। तो चलिए आप बैठ जाइए प्लीज़। चलिए बहरहाल इस वीडियो को यहाँ से ख़त्म करता हूँ। उससे पहले एक बात मैं आपको बताऊँ कि इस बीच बहुत सारे लोग यहाँ रिकॉर्डिंग के दौरान यहाँ बहुत सारे लोग जुट गए हैं। तो एक दूसरा वीडियो इन लोगों से कैंडिड बात करते हुए, जो लोग भी वहाँ हैं, किस बिरादरी के हैं, बहुत सारे युवा हैं, इसी गांव के हैं, उनके लिए क्या मुद्दे हैं। और चूंकि पहले दौर का जो चुनाव होना है उसमें पहले दौर में मोदी नगर की इस सीट पर भी चुनाव होना है जो 10 फरवरी को होना है, इसलिए इन सब का कहना मायने रखता है। फिलहाल इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ, फिर मुलाकात होगी किसी और वीडियो में। नमस्कार।